आप सभी मित्रों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, और उसमें आज अध्ययन करेंगे चाल और वेग। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो टुडे स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी चाल है और जो आपका वेग है, चाल डिपेंड करती है दूरी पर और वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर। तो एकांक समय में एकांक समय में दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। देखो, मैंने बताया था कि चाल निर्भर करती है दूरी पर और वेग निर्भर करता है विस्थापन पर। तो केवल और केवल मैं यहाँ दूरी जगह विस्थापन लिखूंगा और चाल की जगह वेग लिखूंगा। तो एकांक समय में विस्थापन में दूरी जगह केवल में क्या लिखा है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। जब भी एकांक समय के साथ में परिवर्तन की दर आती है तो ये समय कहाँ आएगा? बटे में। जब भी एकांक समय में परिवर्तन की दर आती है तो एकांक समय कहाँ पर आएगा? बटे में। तो चाल अर्थात चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटावा समय। यदि दूरी s है और समय t है, दूरी s के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटावा समय। विस्थापन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मैं डी लेता हूँ और ये टी। तो ये क्या आ गया आपका? वेग। अब आप ये जानते हो कि जो विस्थापन है, इस विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। वेग की अपनी कोई दिशा नहीं होती है, वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। जब भी हम वेग की दिशा देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर हो रहा है। और हमने ये देखा कि जो विस्थापन की दिशा होती है वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। अतः
वेग की दिशा वही होगी जो विस्थापन की दिशा होती है। वेग की दिशा वही होगी जो विस्थापन की दिशा होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, S/T। दूरी क्या होता है? केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो दूरी क्या है? यहाँ पर अदिश राशि है। हम जानते हैं कि दूरी अदिश राशि है, अतः चाल भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। विस्थापन सदिश राशि है, अतः वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। इसका अर्थ ये होगा कि चाल में केवल परिणाम होता है, जबकि वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आपके क्लियर होगी। यदि आप क्लियर नहीं है तो इसे रिवाइज करके पुनः देख लीजिए। अब देखो, चाल और वेग की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेष स्थितियाँ। स्पेशल केसेज, जिसमें केस नंबर पहला है। देखो, हम जानते हैं कि दूरी गर्दन इक्वल टू विस्थापन। दूरी गर्दन इक्वल टू विस्थापन हम जानते हैं। इसलिए दूरी किस पर निर्भर है? चाल किस पर निर्भर है? दूरी पर। वेग किस पर निर्भर है? विस्थापन। इसलिए चाल गर्दन इक्वल टू वेग। इससे साफ जारी है कि जब दूरी सदैव धनात्मक होती है या विस्थापन के बराबर होती है। अब बराबर कब होती है, इसका भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। जब दूरी गर्दन इक्वल टू विस्थापन, केवल एक ही केस में ये बराबर होती है, बाकी सभी केसों में दूरी सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। दूसरी स्थिति, हमने देखा है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, अतः चाल भी धनात्मक होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है। क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। और वेग, जिस प्रकार विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, उसी प्रकार वेग धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक होता है। जो दूरी की स्थिति है वही चाल की स्थिति है, जो विस्थापन की स्थिति है वही वेग की स्थिति है। आप इस टॉपिक को कोरिलेट कीजिए, दूरी को सहसंबंधित कीजिए चाल से, वेग को सहसंबंधित कीजिए विस्थापन से। जो वेग के गुणधर्म हैं वही आपके विस्थापन गुणधर्म होंगे, और जो दूरी के गुणधर्म हैं वही आपके चाल के गुणधर्म होंगे। तीसरा है इकाई। इकाई के लिए हम देखो, चाल बराबर जानते हैं दूरी बटा समय, और वेग बराबर जानते हैं विस्थापन बटावा समय। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा है कि दूरी और विस्थापन की इकाई एक ही होती है, और वो क्या होती है? मीटर। और समय की सेकंड। तो ये जाएगी मीटर प्रति सेकंड, या ms-1। यहाँ पर भी हो जाएगी ms-1।
तो चाल और वेग की इकाई एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल व वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि व्यवहारिक जीवन में हम किलोमीटर प्रति सेकंड का भी यूज करते, किलोमीटर प्रति आवर का यूज करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर का यूज करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाल और वेग के प्रकार। इसी में टॉपिक नंबर 4 डाल देता हूँ। चाल वह वेग का बड़ा मात्रक या व्यवहारिक मात्रक किलोमीटर प्रति आवर होता है। अब देखो, 1 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। यदि मैं इस जीरो को इस जीरो से काट दूं, इस जीरो को इस जीरो से काट दूं, और ये बचेगा 10/36 मीटर प्रति सेकंड। ये 2 से कट जाएगा तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर सकते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर प्रति आवर में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से आप इसे याद रखिए। अब जो नेक्स्ट है वो है चाल और वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। नंबर 1, एक समान चाल। देखो, हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ लेता हूँ एक समान वेग। अंग्रेजी में इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और ये आपकी जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, हमने ये देखा है कि एकांक समय में दूरी में परिवर्तन दर को चाल कहते हैं, और एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन दर को केवल वेग कहते हैं। अब ये एक समान चाल वर्ड अपने पास नहीं आया है, तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए।
जब कोई गतिमान कण एक समान अंतराल में एक समान समय अंतराल में, जब कोई गतिमान कण एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की चाल को एक समान चाल कहते हैं। जब कोई गतिमान कण एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की चाल को एक समान चाल कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि ये आपकी दूरी है और ये समय है। 0 समय है, दूरी 0 है। 1 सेकंड है तो दूरी 2 मीटर है। 2 सेकंड है तो दूरी 4 है। 3 है तो दूरी 6 है। 4 सेकंड पर दूरी 8 है। इसी प्रकार और यदि मैं खींचूं तो देखो यहाँ पर जो समय का अंतर है 1 सेकंड, यहाँ पर जो समय का अंतर है 1 सेकंड, यहाँ पर जो समय का अंतर है 1 सेकंड, यहाँ पर जो समय का अंतर है 1 सेकंड। देखो एक समान समय अंतराल, तो यहाँ पर भी समय का अंतर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो एक समान समय अंतराल में समान दूरियाँ, यहाँ पे दूरी कितनी होगी 2 मीटर, यहाँ पे दूरी कितनी होगी 2 मीटर, यहाँ पे दूरी कितनी होगी 2 मीटर, यहाँ पे दूरी कितनी होगी 2 मीटर। आप परिभाषा को देखो, जब कोई गतिमान कण एक समान समय अंतराल में समान समय अंतराल आ रहा है, समान दूरी तय करता है, समान दूरी पर इस अंतराल में भी 2 मीटर, इस अंतराल में भी 2 मीटर, इस अंतराल में भी 2 मीटर, इस अंतराल में 2 मीटर, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की गति या कण की चाल को एक समान चाल कहते हैं। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, एक समान चाल में दूरी और समय का ग्राफ बनाएं, तो यदि मैं दूरी को एक्स एक्स पे ले लूँ, समय को यदि मैं एक्स एक्स पे ले लूँ, ये मेरा समय आ जाएगा एक्स एक्स पर और दूरी आ जाएगी वाई एक्स पर। तो दूरी समय ग्राफ 0 पे 0, 1 2 3 4 और ये मानता हूँ 2 4 6 8। ये आपको हो जाएगा 1 2 3 4। 1 पर 0 पे 0 आएगा, 1 पर 2 आएगा, 2 पर 4 आएगा, 3 पर 6 आएगा, 4 पर 8 आएगा। यदि इन बिंदुओं को मिलाते हुए यदि मैं एक रेखा खींचूं तो वो रेखा आपकी इस प्रकार आएगी, एक सीधी रेखा आएगी जो कि एक्स एक्स से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब यदि मैं इसका ढाल निकालूं
तो ढाल निकालने के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे इस पे ये लंब डाल दिया, तो ये तो किसको दिखाएगा, दूरी को। दूरी कितनी है 4, और ये कितनी है, समय कितना x। तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, या थीटा m बराबर टेन थीटा। देखो ढाल को हम m से लिखते हैं और m का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। जैसे मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, तो लंब क्या हो जाएगा, दूरी, और आधार क्या हो जाएगा, समय। तो ये दूरी बटा हुआ समय क्या हो जाएगा, वेग। सॉरी, दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, चाल। तो जो दूरी और समय का ग्राफ है उसका ढाल क्या देता है, हमें चाल देता है। दूरी और समय का ग्राफ, दूरी और समय के ग्राफ में ढाल हमें चाल देता है। दूरी और समय के ग्राफ का ढाल हमें चाल देता है। दूरी व समय के ग्राफ में ढाल चाल देता है। यदि यही चीज़ हम एक समान वेग में देखें, जब कोई गतिमान कण देखो वेग में आती है दिशा, और जब दिशा आती है तो वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। और विस्थापन किस पर डिपेंड करता है, परिमाण और दिशा पर डिपेंड करता है। जब कोई गतिमान कण का परिणाम तथा दिशा दोनों जब गतिमान कण का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो जब गतिमान कण का परिणाम व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो कण के वेग को एक समान वेग कहते हैं। कण के वेग को एक समान वेग कहते हैं। यह तभी संभव है जब कण का वेग, जब कण की गति या कण का वेग जब गतिमान कण ये तभी संभव है जब गतिमान कण एक सरल रेखा में बिना दिशा बदले गति करता है। बिना दिशा बदले, दिशा बदल दी तो काम बिगड़ जाएगा। एक समान
वेग नहीं रह पाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों बातें हैं, केवल परिमाण का समान होना महत्वपूर्ण नहीं है, परिमाण के साथ साथ दिशा का समान होना भी महत्वपूर्ण है। और ये जब दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तब कण के वेग को हम कहते हैं एक समान वेग, जबकि चाल में ऐसा नहीं है, परिमाण ही समान होता है, दिशा तो इसमें होती ही नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम विस्थापन और दूरी का ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या देता है, हमें वेग देता है। इस लाइन को तो मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये मेरे वापस काम आएगी। दूसरी आती है, हमने एक समान चाल पढ़ी, अब है असमान चाल और असमान वेग। दूसरा प्रकार है असमान चाल, और इधर आपका आ जाएगा असमान वेग। देखो एक समान चाल को हम परिवर्ती चाल भी बोल सकते हैं, परिवर्ती चाल, और इसे परिवर्ती वेग, परिवर्ती वेग, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी और अनयूनिफॉर्म स्पीड। जब कण की गति जब कण की गति समान समयांतराल में, जब कण की गति समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, दूरी तय करे, या मैं इसी में कंफ्यूज हूँ, या समान या असमान समयांतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो कण की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। देखो यहाँ समान समय अंतराल में असमान दूरी है, यहाँ असमान समय अंतराल में समान दूरी है। तो केस नंबर पहले में यदि समान समय अंतराल ले लें, ये मान लो t है और ये दूरी आपकी s है, समान समय 0 1 2 3, असमान दूरी मान लो 0 पर तो 0 तय कर रही है, 1 पर 2 करेगी, 2 पर 5 करेगी, 3 पर 9 करेगी,
तो यहाँ 1 सेकंड में समान समय अंतराल है, 1 सेकंड 1 सेकंड। यहाँ दूरियाँ कितनी है, 2 मीटर। यहाँ दूरी कितनी है, 3 मीटर। यहाँ दूरी कितनी है, 4 मीटर। देखो समान समय अंतराल, समान समय का अंतराल समान है पर दूरी क्या है, असमान। दूसरी कि ये केस आपका फर्स्ट हो गया, केस सेकंड। असमान समय अंतराल 0, 3, 8, 13। दूरी 0, 2, 4, 6। यहाँ पे समय अंतराल कितना है, 3 सेकंड। यहाँ पे समय अंतराल कितना है, 5 सेकंड। यहाँ पे समय अंतराल कितना है, इसको मैं 14 लेता हूँ, 6 सेकंड। दूरी यहाँ पर कितनी है, 2 मीटर। यहाँ पे दूरी कितनी है, 2 मीटर। यहाँ पे दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो दूसरी स्थिति क्या है, असमान समय अंतराल। असमान देखो 3 सेकंड का अंतराल है, या 5 सेकंड का अंतराल है, या 6 सेकंड का अंतराल है। तो असमान समय अंतराल है में समान दूरी, ये समान दूरी तय हो रही है। तो ऐसी चाल होती है, उसे हम असमान चाल बोलते हैं या परिवर्ती चाल बोलते हैं। जब भी इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा नहीं आएगी, वो किसी भी रूप में आ सकती है। असमान वेग या परिवर्तित वेग, जब कण की गति का परिणाम अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ परिवर्तित हों। जब कण की गति का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ जब कण की गति का परिणाम अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ बदलें या बदलते हैं, तो कण की गति को या गति की जगह हम वेग इस्तेमाल कर ले तो कैसा है, जब कण का वेग का परिणाम अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ बदलते हैं, तो कण के वेग को असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। जब कण का वेग का परिणाम समय के साथ बदल रहा है तब भी असमान वेग होगा, दिशा समय के साथ बदल रही है तब भी असमान वेग होगा, दोनों बदल रहे हैं तब भी असमान वेग होगा या परिवर्ती वेग होगा। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रकार लिखने के लिए मैं इसको यही शेप रख लेता हूं। औसत चाल और औसत वेग। प्रकार नंबर 3, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल, एवरेज स्पीड,
और औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल बराबर होता है औसत चाल और औसत जो वेग होते हैं वो अंकगणित के औसत के समान होते हैं। औसत चाल और जो औसत वेग होते हैं वो अंकगणित के औसत के समान होते हैं। और अंकगणित में औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और यहाँ चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। और यहाँ पर औसत वेग क्या हो जाएगा? क्योंकि वेग परिभाषित है विस्थापन से, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटावा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। आप जो कण की गतिमान कण की जो कुल दूरी होती है उनका योग कर दीजिए। कुल दूरी और कुल समय का भाग लगा दीजिए, क्या जाएगा? औसत चाल। और यहाँ पर कुल विस्थापन, क्योंकि विस्थापन हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा है, तो कुल विस्थापन बटावा कुल समय। अंतिम प्रकार है, लास्ट है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक इंसेंटिव स्पीड। और यहाँ हो जाएगा 4 नंबर में तात्क्षणिक वेग। एक छोटा बच्चा है, एक फादर का कोई बच्चा है, वो बाइक लेके जाता है। तो मान लो कि वो 11 बजे बाइक लेके रवाना होता है, 11 AM पर। वो बाइक लेके रवाना होता है। तो उसके रवाना होने के बाद में उसके पिता के दिमाग में ख्याल आता है कि बच्चे से पूछते हैं कि वो गाड़ी को कितनी रफ्तार से चला रहा है, कितनी स्पीड चला रहा है। तो उन्होंने बच्चे से 11:25 पर पूछा, 11:25 AM पर पूछा, तो उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। 11:25 पर जब पूछा गया तो उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर। तो उसके फादर ने बच्चे से कहा, बेटा ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़ी कम कर। तो बच्चे ने क्या किया? स्पीड कम कर ली होगी। और फिर 11:30 पर उसने पुनः फ़ोन करके पूछा, तो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ समय बाद में फ़ोन करके पूछा, 11:45 पर पूछा तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो पिता ने कहा कि ये तो बहुत कम है। तो फिर उसने बढ़ा दी, तो 11:45 से पूछा तो उसकी थी स्पीड 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब 11:45 पूछा कि हाँ ये ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि वो जब 11 बजे बाइक लेके शुरू होता तो 11:25 पर उसकी स्पीड थी इतनी, 11:30 पर स्पीड थी इतनी, और 11:45 पर स्पीड थी उसकी इतनी। ये जो किसी समय विशेष पर जो स्पीड है, किसी समय विशेष पर जो स्पीड होती है, उस स्पीड को हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण विशेष पर बाइक की गति, किसी क्षण विशेष पर चाल, किसी क्षण विशेष पर वेग को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल अथवा तात्क्षणिक वेग। तो ये हो जाएगा किसी
किसी क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और यहाँ पर जाएगा किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चाल और वेग के बारे में अध्ययन किया। जो अंतर दूरी और विस्थापन में है वो अंतर चाल और वेग में है। जैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक समान होता है, उसी प्रकार चाल और वेग का मात्रक भी समान होता है, और वो ऐसा प्रतिदिन क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन जब गति एक सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तन किए होती है तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, उसी प्रकार चाल और विस्थापन भी जब गति एक सरल रेखा में होती है बिना परिवर्तन किए, वहाँ पर भी चाल और वेग समान होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू।